Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Yesterday we have studied about the lowest term. Today we will discuss about the solution of worksheet 1 based on lowest term. तो बेटा लोवेस्ट टर्म क्या है? लोवेस्ट टर्म वो कंडीशन है फ्रैक्शन की, इस तरह का फ्रैक्शन है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय अ कॉमन सिंगल टेबल. कॉमन टेबल दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय आ कॉमन टेबल. कॉमन टेबल कैसे कि अगर फ्रैक्शन की दोनों टर्म्स न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अगर सेम टेबल से डिवाइड ना होती हों तो उसे हम लोवेस्ट टर्म कहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू आइडेंटिफाई द लोएस्ट टर्म. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए सॉल्व किया है 2/5 इज़ द लोएस्ट टर्म. कैसे पहचाना आपने? क्योंकि 2 और 5 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते. सेम वे से बी पार्ट में देखते हैं 1/6 इज़ द लोएस्ट टर्म, क्योंकि 1 और 6 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ के. ओके 1 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट द सेम आंसर. ओके सी पार्ट को देखते हैं. सी में देखिए 1/3 विल बी द आंसर, क्योंकि सेम यहाँ पर भी ये किसी और कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, फर्दर इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 1/3 विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखिए 4/5. 4 और 5 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते तो किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे. नेक्स्ट देखिए 3/5. 3 और 5 भी किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, सेम टेबल में नहीं आ रहे 1 को छोड़ के. 1 से डिवाइड करने का कोई यूज़ नहीं, 1 से सेम आ जाएगा. तो 3/5 इज़ द लोवेस्ट टर्म, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी, इससे लोअर टर्म नहीं है हमारे पास, नहीं आएगी इससे लोअर. ओके नेक्स्ट देखिए टिक दोज फ्रैक्शन विच आर इन द लोवेस्ट टर्म. तो बेटा लोवेस्ट टर्म को टिक करना है. तो देखिए ए पार्ट नो, क्योंकि ये अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इट इज़ नॉट द लोवेस्ट टर्म. दिस इज़ द लोअर टर्म. वी कैन से देर इज़ फर्दर अ लोअर टर्म ऑफ 6/10. 6/10 की और भी लोअर टर्म आ सकती हैं, 2 से ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, सो इट इज़ नॉट द लोवेस्ट टर्म. बी यस 5 और 32 दोनों कॉमन टेबल में नहीं आ रहे. 5 एक ऑड नंबर है, 32 इवन है, सो इट विल बी द लोवेस्ट टर्म. नेक्स्ट देखिए 1/8 बिल्कुल राइट लोवेस्ट टर्म है, बिकॉज 1 और 8 कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर. 5/8 लोवेस्ट है, क्योंकि ये फर्दर किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. 13/15 बिल्कुल है. 13 और 15 दोनों एक सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो कॉमन टेबल से दीज आर नॉट डिविजिबल बाय अ कॉमन सिंगल टेबल, सो इट इज़ आल्सो अ लोवेस्ट टर्म. ओके नेक्स्ट नो 9 से डिवाइड हो रहा है अभी ये, तो ये लोवेस्ट नहीं है. नेक्स्ट देखिए ये भी नहीं है जी पार्ट में, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट भी नहीं है, क्योंकि दोनों की यूनिट प्लेस को अगर चेक किया जाए दोनों 2 के मल्टीपल है, यानी 2 से तो हो रहे हैं डिवाइड, और भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट द लोवेस्ट टर्म. ओके स्टूडेंट लेट्स सी द सॉल्यूशन. लाइक हमें 9/12 को आप आंसर देख सकते हैं, मैं करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको. 9/12 को हमने रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में. तो आपको पता है लोअर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. किससे? कॉमन टेबल से. ये नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नंबर है, एक पूरा का पूरा जो है ये एक फ्रैक्शन है, तो जो भी ऑपरेटर हम न्यूमरेटर पर अप्लाई करेंगे हमें सेम वही डेनोमिनेटर पर भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो अब हम अगर जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम डिवाइड भी अगर आप करेंगे तो दोनों को सेम से करेंगे. ओके लाइक हमने इसको ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसे 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें क्या मिला 3 से डिवाइड करके दोनों को, 3 3 9, तो 3 से डिवाइड करके 3 आ गया, और
फिर हमें क्या मिला, 3 से 12 को डिवाइड करके 4 आ गया, 3 4 12, तो 3/4 विल बी द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो आगे देखिए बेटा, आगे है हमें 6/20 को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 6 और 20 देखिए किसी कॉमन टेबल में किस में आ रहा है, 2 में। तो 2 से दोनों डिविजिबल हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। तो आप देखिए हमने 2 से अगर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 10 20। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलेंगे, अब बारी है सी पार्ट की। सी को देखिए, सी में हम 10/22 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे करें, तो यूनिट प्लेस को देखें, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। देन वी गेट 2 से 10 को किया 5, 2 से 22 को करेंगे 2 1 is 2, 2 1 is 2 11। तो ये आंसर होगा सी पार्ट का। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलेंगे, आगे देखिए डी पार्ट, 18/24। तो देखिए बेटा ये किस टेबल में आते हैं, ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली 6 से कर सकते हैं। अगर आपको 6 के टेबल में नहीं पता चला तो आप यूनिट प्लेस को देखा आपने, 8 और 4 2 के मल्टीपल हैं, 4 के भी मल्टीपल हैं, तो लेकिन 8 और 4 4 के हैं, लेकिन 18 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 के मल्टीपल है, 2 से भी आप कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, दोनों 3 की टेबल में 3 से कर लेते हैं। हमने 6 से डायरेक्टली डिवाइड ना करके 2 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। 3 6 18, 3 8 24। अब देखिए 6 और 8 दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, अब 2 से कर लेंगे इसको फिर से। तो 2 से डिवाइड करके वी गेट 2 3 6, यहाँ लिखेंगे, एंड 2 4 8, 3/4। आंसर सेम होगा जो डायरेक्टली 6 से डिवाइड करके आएगा। देखिए अब 6 से करते हैं डायरेक्ट, आपने 2 3 जा 6, 1/1 एक बार 3 से कर दिया, 2 से कर दिया, बात वही है, उसके 2 फैक्टर से अलग अलग कर दिया। या डायरेक्टली आप 6 से करें, आपको अगर सीधा पता चल रहा है 6 से कर दिया, तो 6 3 18, 6 4 24। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ई पार्ट, ई पार्ट का देख लेते हैं बेटा। ई यहाँ पे रह गया है, तो पहले आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी लिख देंगे 28/56। तो देखिए दोनों के दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को। 7 4 28, 7 8 56। अब देखिए दोनों 4 से डिविजिबल हैं, तो हम 4 से कर रहे हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड। 4 1 is 4, 4 2 is 8। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो 1/2 विल बी द आंसर। आगे चलेंगे, ये इसका 1/2 यहाँ लिखा गया, तो इसका क्या आएगा 15/45। आपको एक चीज़ दिख रही है, ये दोनों 15 की टेबल में आ रहे हैं, तो या डायरेक्टली आप या तो 15 से कर दो, आपको नहीं पता चल रहा तो आपको यूनिट प्लेस दिखाई दे रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से अपर लोअर दोनों को सेम से करेंगे। 5 3 is 15, 5 9 is 45। अब देखिए दोनों 3 से हो रहे हैं, तो 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 3 1 is 3, 3 3 is 9। तो देखिए जो 15 से आप डिवाइड करके आता वो डायरेक्टली आ गया, आपको 2 स्टेप में कर लिया। 5 3 is 15, वही बात है। तो 15 से डिवाइड करते हैं, 15 1 is 15, 15 3 is 45, तो 1/3 ही आता है इसका आंसर। आगे चलेंगे, आगे देखिए हम यहाँ पे 1/3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है 48/54, एच पार्ट। तो एच के लिए 48/54, तो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं बेटा, दोनों 6 की टेबल में आते हैं। तो 6 से हमने अपर और लोअर दोनों पार्ट को डिवाइड करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए 6 से डिवाइड करें, देन वी गेट 6 8 48, 6 9 54, 8/9 विल बी द आंसर। आगे चलेंगे, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट इज 36/48। तो 36/48 देख लीजिए, 6 की टेबल में आ रहा है। सेम उसी तरह से 6 से करते हैं। 6 आप 36, 6 8 आप 48। अब 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे तो वी गेट 2 3 6, 2 4 8, 3/4। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं 22/55 को लेते हैं, जे पार्ट। 22/55। तो देखिए बेटा, दोनों 11 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम अगर इसको 11 से डायरेक्टली डिवाइड कर दें, ये तो सभी को पता चल रहा होगा 11 का, तो 11 से दोनों डिविजिबल हैं। 11 2s 22, 11 5s 55। तो 2/5 विल बी द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो बेटा आज इसे कंप्लीट कर देना।